अपने पैतृक गांव पहुंच रहे हैं, मतलब कितने सालों बाद आ रही हैं? नहीं, 500 चौदह 2014 में हम आए थे हाँ, और उसके बाद अभी आ रहे हैं। 11 साल लग गया। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो ये शारीरिक रूप से उपस्थित हो पाना थोड़ा कठिन होता है आजकल की व्यस्त ज़िंदगी में, लेकिन मानसिक रूप से तो हम हमेशा गांव वालों के बीच रहते हैं, सारे लोगों को जानते हैं, उनसे बातें होते रहती है। तो मेरी मातृभूमि है, तो मातृभूमि को आदमी कैसे भूल सकता है? जिस प्रकार से आप माँ को नहीं भूल सकते हैं, उस प्रकार से आप मातृभूमि को नहीं भूल सकते हैं। मातृभूमि हमेशा मेरे दिल में। जगह जगह स्वागत किया गया है आपका, मतलब जैसे ही आप भोजपुर जिला में प्रवेश किए वहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर एक ऐसी जगह पर स्वागत किया गया है। इंद्रदेव पांडे जी के बेटे आपका स्वागत किए यहाँ पर। देखिए, लोगों का स्नेह है, लोगों के बीच एक उमंग है, एक उत्साह है। तो इस उमंग और उत्साह को देख करके मैं खुद अभिभूत हूँ। तो निश्चित रूप से हमारे लिए एक बहुत ही हर्ष की बात है और मेरे लिए बहुत गौरव की बात है गांव वालों के बीच आकर के और उनके प्यार और सत्कार को देख करके। इंद्रदेव पांडे का भी जिक्र आपके जुबान से रहता है, इस किताब में भी बहुत। और निश्चित रूप से रहता है और गांव के हर व्यक्ति की चर्चा होती है जब जैसा अवसर होता है उस के अनुसार। तो आज गांव में आकर के मैं अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आज यहाँ पर बीजेपी के जो पलामू से सांसद हैं बीडी राम जी पहुँचे हुए थे। जी। आप स्वागत किए। जी। और आप कांग्रेस पार्टी में जी। उसके बावजूद भी। जी। देखिए, बीडी राम जी का स्वागत यहाँ जो हुआ वो सिर्फ बीजेपी के सांसद के हैसियत से नहीं हुआ। बीडी राम जी का गांव बगल के हमारे नैनीजोर के रहने वाले हैं और यहीं उनकी पैदाइश हुई और वो एक गरीब निर्धन परिवार से हुआ करते थे। उन्होंने उस ज़माने में संघर्ष करके भारतीय प्रशासनिक सेवा IPS का एग्ज़ाम दिया और उसमें उत्तीर्ण हुए और बिहार में विभिन्न पदों पर पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक और झारखंड अलग होने के बाद वहाँ के पुलिस महानिदेशक बने। और देखिए, सौभाग्य की बात कि इन्होंने सेवानिवृत्त होने के बाद 3 बार अभी तक सांसद बने, इस बार भी सांसद हैं गढ़वा से। तो आज का स्वागत सिर्फ यह था कि एज एक अच्छे होनहार व्यक्ति जो हमारे गांव से आता हो और उसने पूरा अपना नाम, हमारे क्षेत्र का नाम पूरे देश और प्रदेश में किया है, तो यह स्वागत इस उद्देश्य से था, न कि सिर्फ बीजेपी सांसद के हैसियत से। मतलब ये नहीं था कि हम कांग्रेस के हैं बीजेपी सांसद। एकदम नहीं। सुनिए ना, कांग्रेस और बीजेपी सांसद एक गरिमामय पद है। दूसरा कि बीडी राम जी हमारे गांव और हमारे घर के हैं, हमारे अभिभावक तुल्य हैं। उनसे बहुत सारी स्मृतियां जो हमारे पिताजी और हमारे दादाजी और हमारे गांव के लोग, नैनीजोर के लोग, उनसे जुड़ी हुई हैं। तो ये स्वागत यह उनका इस उद्देश्य से था कि हम उन लोग से जुड़े हैं, हमारे वो परिवार के एक सदस्य तरीके हैं और आज आ रहे हैं बहुत दिनों के बाद। उनकी व्यस्तताएं स्वाभाविक है कि एक झारखंड में एक संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और जिस पद से उन्होंने सेवानिवृत्त किया है तो उनकी जिम्मेवारियां बहुत बड़ी हैं। इसलिए उनको आज कुछ समय के बाद आए तो हम लोगों को लगा कि भाई उनका अभिनंदन और सम्मान होना चाहिए। ऐसे लोगों के मतलब जब ऐसे लोगों से मुलाकात होती है, सम्मान करने का मौका मिलता है, तो पार्टी नहीं देखी जाती है। निश्चित। सुनिए ना, पार्टी कहीं कोई बैरियर नहीं है। पार्टी हमारा कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम आज का नहीं है। आज बीडी राम जी का आना सिर्फ वह सम्मान समारोह है गांव में। यह पॉलिटिकल यात्रा नहीं है उनकी कि कोई उनके पार्टी का कार्यक्रम है। और हम लोग एक गांव के होने के नाते एक पारिवारिक व्यवस्था के तहत और एक सामाजिक व्यवस्था के तहत हम लोगों ने स्वागत किया। इसमें कहीं कोई कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, अन्य कोई दल का कहीं कोई इश्यू नहीं। यहाँ पर एक यूनिक चीज देखने को मिला। कोई उजला गमछा से उनका स्वागत किया, आप भगवा कलर के गमछा स्वागत, क्योंकि वो हमारे सांसद से भाजपा से ही है ना, तो उनका स्वागत भाजपा के कलर से ही करना पड़ेगा ना। तो बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे क्षेत्र के सांसद झारखंड में हैं और उनको मैं इसलिए भगवा से सम्मानित किया क्योंकि मैं भाजपा का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। हाँ, इसीलिए क्योंकि हमारे हर कलर से हट करके, हाँ, अलग से हट करके, क्योंकि हमारे क्षेत्र में आए हुए हैं। इस क्षेत्र का मैं जिला परिषद प्रतिनिधि हूँ
इसी के चलते हमको सम्मानित करना जरूरी था, इसलिए उनको। एक सवाल ये है कि बोले कि 11 साल बाद लगभग मैं अपने गांव आ रहा हूं, जब ऐसे ऐसे लोग अपने यहाँ से निकलकर किसी और जगह जा करके अपना नाम रोशन करते हैं, उस समय कैसा लगता है? देखिए, इस धरती का देन है, इस धरती का देन है कि यहाँ से हट करके झारखंड में जा करके अब भगवा का झंडा फहरा देना कम बात नहीं है। तो इस धरती का बहुत बड़ी बहादुरी उपलब्धि है, इस धरती की उपलब्धि है कि यहाँ से जाकर झारखंड में झंडा फहरा देना बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज उनका सम्मान समारोह इसलिए किया गया है बल्कि नहीं, इसलिए अपने हम क्षेत्र में उनका भगवा कलर से गमछा से सम्मानित करते हुए मैं उनका अभिवादन किया।